ओपन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f from x to y is called an open or interior function if the image of every open set is open. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है और एक टोपोलॉजिकल स्पेस y है। इस x टोपोलॉजिकल स्पेस में एक ओपन सेट लेते हैं A। एक ओपन सेट A लेते हैं, तो इस A की जो इमेज होगी, जिसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ A के तौर पे, ये इसका इमेज होगा, इमेज सेट्स। अगर ये A जो है ये X में ओपन है, तो इसका जो इमेज है वो Y के अंदर ओपन होना चाहिए। ठीक है, ऐसी मैपिंग जिसमें आप डोमेन वाले सेट में से कोई ओपन सेट लेते हैं, तो जो कोडोमेन वाला सेट है, उसमें ये ओपन होना चाहिए, उसका जो इमेज है। इसी तरह क्लोज्ड फंक्शन कौन सा होगा? अ फंक्शन f from x to y is called closed function if the image of every closed set is closed. अगर ये a क्लोज होगा तो इसका इमेज क्लोज होना चाहिए, उस सूरत में आप फंक्शन को क्लोज्ड फंक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल है, suppose f be a function from set of real number to set of real number is a constant function. ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। सपोज कर लेते हैं कि जैसे f of x is equal to a है for all x belonging to r, मतलब इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे आपको a ही मिलेगा। देन फॉर एनी क्लोज सेट a, अब आप कोई भी क्लोज सेट a पिक करेंगे तो आप उसमें a पिक कर भी दें, लेकिन फिर भी आपको इमेज में a ही मिलना है, क्योंकि ये क्लोज्ड है। और आपको याद होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर में यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर जो सिंगलटन सेट होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह का कांस्टेंट फंक्शन आप डिफाइन कर लेंगे तो वो हमेशा जो मैपिंग होगी वो क्लोज्ड मैपिंग होगी, वो ओपन नहीं होगी। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ रियल टू सेट ऑफ रियल एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, f of x is equal to x square। अब अगर आप एक ओपन सेट पिक करते हैं, इस ओपन सेट की आप मैपिंग लेते हैं, इसकी इमेज लेते हैं, तो क्योंकि स्केयर फंक्शन है इसलिए जो आपने इंटरवल लिया -1 to 1, उसमें नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा और 0 की इमेज आपको 0 मिलेगी और 1 तक। तो इस तरह ये वाला इंटरवल, इसका इमेज ये बन जाएगा। तो ये वाला जो इंटरवल है, अब ये तो ओपन नहीं है आर के अंदर, तो इसका मतलब है ये जो मैपिंग आपने ली है, दिस मैपिंग इज नॉट ओपन मैपिंग। ये फंक्शन जो है ये ओपन नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है हमें x, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स है a b c, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन करके दे दी। और इसी तरह एक और टोपोलॉजिकल स्पेस y दी हुई है, इसके ऊपर भी हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है और इसके ऊपर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि a की इमेज 2 है और b की इमेज 1 है। ये आप यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसकी डायग्राम बना ले कि इस सेट के अंदर A है और इस सेट में आपके पास B है, और दूसरा जो सेट है इसके अंदर, सॉरी, इसमें C भी है, और दूसरे सेट के अंदर आपके पास 1 2 और 3 है। इसमें अब A की इमेज जो ली हुई है हमने वो 2 ली हुई है और B की इमेज जो है वो 1 है और C की इमेज जो है वो 3 है। इस तरह का हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए कल हमने बात की थी कि ये जो y में ओपन सेट पड़े हुए हैं, एम्प्टी सेट का अगर आप इनवर्स इमेज लेंगे वो तो एम्प्टी आएगा, ओपन होता है। 1 का अगर आप इनवर्स इमेज लेते हैं तो 1 की जो आपके पास
प्री इमेज है वो बी है, सिर्फ बी। तो बी आप चेक कर लें, यहां पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इनवर्स इमेज जो है वो ओपन है। अच्छा, अब ये कंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन हमने इसे ओपन चेक करना था। तो ओपन के लिए अगर आप इस फर्स्ट टोपोलॉजी में से ए बी एक ओपन इंटरवल है, इस इंटरवल को पिक कर लेते हैं और ये एक्स के अंदर ओपन है। लेकिन अगर हम इसकी इमेज लेते हैं तो ए की इमेज 1 थी, सॉरी 2 थी, और बी की इमेज 1, तो इस पूरे सेट की इमेज में 1 और 2 आ जाएंगे। और ये चेक कर ले आप, वाई वाली टोपोलॉजी के अंदर ये वाला सेट नहीं पड़ा हुआ, मतलब ये वाई में ओपन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग आपने डिफाइन की है, जो फंक्शन आपने बनाया है, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन ओपन नहीं है। यहां से हमारे पास एक एग्जांपल भी आ गई कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है लाजमी नहीं है कि वो ओपन भी हो। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि फंक्शन f जो होता है ये क्लोज्ड होता है इफ एंड ओनली इफ कुलैयर ऑफ f ऑफ a इज सबसेट ऑफ f ऑफ कुलैयर ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू x। मतलब a के तमाम जो सबसेट्स हैं उनमें अगर आप उनके इमेज का कुलैयर निकालेंगे तो वो उनके कुलैयर के इमेज के इक्वल होगा। इसी तरह f इज ओपन if and only if image of interior of A is subset of interior of images of A for all A belonging A B subset of X। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, ये क्लोज के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसी तरह